हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे साउंड और साउंड पर हम कर रहे थे क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सी सही होगी, जरा उस पर बात करते हैं। ठीक है, जैसे आप पहली स्टेटमेंट देखेंगे, यहाँ पर लिखा है पहला स्टेटमेंट, यानी कि पहला कथन आपको दे रखा है, साउंड डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरा, साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। ध्वनि निर्वात में चल सकता है। ध्वनि निर्वात में चल सकती है, ध्वनि निर्वात में चल सकती है। एंड नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन सॉलिड्स। ध्वनि ठोस पदार्थ में नहीं चल। चार स्टेटमेंट हमारे पास है, चार कथन हमारे पास है। चार कथन में से हमें एक कथन ढूंढना जो कि सही है। ठीक है, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, या फिर हम देखते हैं कितने यहाँ पर करेक्ट है स्टेटमेंट हमें मिलते हैं, कितने सही कथन हमें यहाँ पर मिलते हैं। पहला कथन कह रहा है, साउंड डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, कि ध्वनि को माध्यम की नीड नहीं है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ध्वनि को माध्यम चाहिए, ध्वनि को माध्यम चाहिए, ध्वनि को माध्यम चाहिए ही चाहिए। बिना माध्यम के ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकती। बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकता। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से कुछ ना कुछ इसको चाहिए। यानी कि एकदम गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे पास है
कि भैया ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, आप बिल्कुल पड़ती है, एकदम सही बात है। तो पहला कथन हमारा गलत हो गया। साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल एकदम सत्य वचन है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को अगर चलना है तो भैया इसमें माध्यम होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चलेगी। नेक्स्ट कह रहा है साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ध्वनि निर्वात में नहीं निर्वात में चल सकती है। ध्वनि निर्वात में कैसे चलेगी, जब इसे मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए तभी तो चल पाएगी, तो माध्यम होगा तो चल पाएगी, वैक्यूम में तो कोई माध्यम ही नहीं है, तो एकदम स्टेटमेंट गलत है। एंड साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन सॉलिड, तो सॉलिड जो होते हैं वो हमारे क्या होता है, मीडियम होता है, ठोस हमारे माध्यम होता है और माध्यम में ध्वनि चल सकती है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है क्योंकि कैन नॉट यहाँ पर लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक नोट पॉइंट के साथ लिखेंगे साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता यानी कि ध्वनि जो है, साउंड जो है वो ट्रैवल करेगा सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी में। साउंड कैन ट्रैवल यानी कि ध्वनि ठोस, तरल और गैस में चल सकती है या चलती है। इसे आवश्यक है, माध्यम होना बहुत बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ध्वनि स्पीड ऑफ साउंड is maximum in solids and minimum in liquid, or minimum in gases. ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम होती है और गैस में अधिकतम होती है और गैस में न्यूनतम। चलिए फटाफट से नोट करेंगे कॉन्सेप्ट को, फिर बढ़ेंगे आगे। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? साउंड डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कि बिल्कुल गलत है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट कह रहा है साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल एकदम सही कथन है। साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में नहीं चल सकता, ध्वनि जो है कभी भी निर्वात में नहीं चल सकती है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन सॉलिड, ध्वनि ठोस पदार्थों में नहीं चलती, तो ठोस जो एक माध्यम है, माध्यम में चलेगी। तो साउंड को रिक्वायर होता है मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड कैन ट्रैवल इन सॉलिड लिक्विड गैसेस, ध्वनि ठोस, तरल और गैस में चल सकती है। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम सॉलिड एंड मिनिमम इन गैसेज, यानी कि ध्वनि की चाल जो है ठोस में अधिकतम होती है और गैस में न्यूनतम होती है, ये बात याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय
फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? देखो, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे मैंने बताया, ये एक मीन पोजीशन में बॉब है, ये अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन में गया, और ये भी इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है बी डैश। तो ए पे बी पे गया, और फिर बी से बी डैश पे आया, फिर वापस ए पे आया, फिर बी पे गया, फिर वापस ए पे, फिर बी डैश से ए पे। जब ए से बी गया और फिर बी से बी डैश गया और वापस ए पे आया, तो ये हुई है एक ऑसिलेशन। तो अगर एक सेकंड में ऐसे ही बहुत सारे ऑसिलेशन करे या कुछ संख्या में ऑसिलेशन करो, उन्हें हम आवृत्ति कहेंगे। तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ oscillation in 1 second, the number of oscillation in 1 second is called frequency. एक सेकंड में दोलन की संख्या, एक सेकंड में दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। चलिए नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? तो देखो, आवर्तकाल में क्या होगा, बेसिकली सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड की बात हो रही है। अब मैंने आपको कहा ये कितने ऑसिलेशन कर रहा है? एक सेकंड में। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में करेगा, तो वो टाइम पीरियड हो गया। तो हम कहेंगे द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट the time taken by a body to complete one oscillation is called time period. The time taken by a body to complete one oscillation is called time period, यानी कि एक दोलन करने में वस्तु को लगने वाला समय, एक दोलन करने में वस्तु को लगने वाला समय बोल दूं या आवर्तकाल कह लूं? आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात याद रखना। चलिए एक न्यूमेरिकल इस पर कर लेते। क्वेश्चन है, a body oscillate 60 times in 60
ना 60 नहीं करते, 90 सेकेंड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, एक वस्तु 90 सेकंड में 60 बार दोलन करती है। एक वस्तु 90 सेकंड में 60 बार दोलन करती है। इसकी आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। देखिए 60 बार हो रही है 90 सेकंड में, यानी कि 60 ऑसिलेशन हो रहे हैं 90 सेकंड में। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। हमें सबसे पहले पूछा है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में दोलन की संख्या, 1 सेकंड में दोलन की संख्या। तो देखिए 60 दोलन कर रही है, यानी कि 60 ऑसिलेशन कर रही है 90 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कैसे निकाला जाएगा? 1 सेकंड में निकाला जाएगा 60/90, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 1 सेकंड में आ जाएगा 2/3 ऑसिलेशन, यानी कि 2/3 इसकी क्या है? इसकी आवृत्ति है। सेकंड पूछा है टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होता है? द टाइम टेकन by the body to complete one oscillation। एक दोलन करने में कितना समय लगा? तो हमें पता है 60 ऑसिलेशन करने में लगा 90 सेकंड। एक ऑसिलेशन करने में कितना लगा होगा? एक ऑसिलेशन करने में लगेगा 90/60, 0 से 0, 3 और 2, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 3/2, यानी कि 1.5 सेकंड। ये इसका टाइम पीरियड है, यानी कि समय काल है। तो आई होप ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। सो आई होप ये सारी बातें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट सेशन में इस पे और प्रश्न करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।